से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। तो कनाडा की एक्चुअली लंका लग गई है। इस तरह से कनाडा का पूरा प्राइवेट कॉलेज सिस्टम इन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पैसे पर ही निर्भर है, और अगर भारत से वहां छात्र जाना बंद कर दे तो यह पूरे सिस्टम जो है ये दिक्कत में आ जाएगा। कनाडा में भारतीय छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। चीमा साहब ट्रेंड है, कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर उन्होंने एप्लीकेशनें देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशनें कम हुई। 100 आते थे, वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, Canada is not worth it. Don't go to Canada. Historically, Canada has been a popular destination for Indian students, but things seem to be changing now. There has been a surprising 86% drop in study permits. जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो उनको मेरे ख्याल में फ्यूचर, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब, आप यकीन करें द फ्यूचर इसी जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट। मिलर का ये कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे थे कनाडा में, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से आ रहे थे, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत अरबों डॉलर का गेम है दोस्तों, हर साल का अरबों डॉलर ये फॉरेन स्टूडेंट से कमाते हैं। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। वो स्टूडेंट 86% गिर गए, यानी कि 100 में अगर 100 स्टूडेंट आते थे, अब सिर्फ 14 आ रहे हैं। जहां 100 आते थे वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। डोंट गो टू कनाडा। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप कहोगे कि मेजर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पहले से चेता देना, पहले से बता देना कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। दुनिया भर में और हैं। आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजो, आप अपने बच्चे को यूरोप भेजो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कहाँ सिंगापुर, दुबई, दुनिया भर की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज पढ़ी हैं। कनाडा क्यों भेजना है वहाँ पे बच्चे को? इस लालच में कि वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, काम जिंदा रहेगा तो ठीक है ना, जिंदा रहेगा। आपका बच्चा जा रहा है, पढ़ने के बाद बच्चा बाजार भी जाता है कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी ये है कि स्टडी परमिट 2023 में ये जहां पे 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, वो घट के हो गए हैं 14,910, यानी कि 86%। जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा था ना आपको, 86% ड्रॉप हो गया, 86%, ये वो 86% है। मैं फिर से आपको फिगर बताता हूं, आंकड़े बताता हूं कि आप लोग को याद रहे। 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, अब रह गए हैं 14,910। अब ये इन्होंने बोला है, मार्क मिलर, जिसको मैंने कैनेडियन मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, ने बोला है कि ये फिगर अनलाइकली टू रिबाउंड है। ये ऐसा हो कि नीचे गिर के फिर दोबारा आ जाए, अभी ये अनलाइकली है। कनाडा वाले भी मानते हैं। दूसरी चीज कनाडा में जो बहुत बड़ा इशू है, जो कि कैनेडियंस भी हल्ला कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं जिसके ऊपर, कनाडा बहुत महंगा हो गया है दोस्तों, और वहां पे एक बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस है। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। कनाडा में बड़ा सॉलिड हाउसिंग क्राइसिस है। और कैनेडियंस, मैंने बात करी थी आपसे 41-42%, अब लेटेस्ट सर्वे आया, मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले बताया था, आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब कहते हैं कि मोर देन 60% कैनेडियंस है कि इमिग्रेशन को रोको इमिग्रेंट्स को यार, नहीं चाहिए, हाथ जोड़वा लो, नहीं चाहिए, जाओ प्लीज। मैं फिर से कैनेडियन सिटीजन्स को यह कह रहा हूं कि आपको इमिग्रेशन की या इमिग्रेंट की जरूरत है, लेकिन आप प्लीज चेक करके लाओ कौन से बंदे आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होंगे।
जिम्मेदार आप जैसे माँ बाप होंगे जो छोटी सी लालच के लिए मौत के मुंह में अपने बेटे या बेटी को धकेल रहे हैं। मत भेजिए वहां पे कनाडा। साफ कह चुके हैं खालिस्तानी, हिंदूज गेट आउट, कनाडा छोड़ दो, साफ कह चुके हैं यार वो। और कितना कोई क्लियरली बोलेगा बताओ? गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि एक आतंकवादी है, उसने क्लियरली बोल तो दिया। और जो सिख माँ बाप है, मैं आपको भी बता दूं, आपका भी बच्चा सेफ नहीं है, क्योंकि खालिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो या सिख। क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं खालिस्तानीज, दीज आर क्रिमिनल पीपल। ये खालिस्तान का एक फेक जिसको कहते हैं ना कि फॉल्स फसाड इस्तेमाल करके बीच में इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है जी, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब इनकी रोजी रोटी के साधन है। इन्होंने बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा करने और रॉकेट साइंटिस्ट पैदा करने। इनको 2+2=4 नहीं आता, इनको अनपढ़ बिल्कुल एक नंबर के सारे क्रिमिनल खालिस्तानी सब के सब। तो फिर हो क्या रहा है ये मामला? 86% इंडियंस ने हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साहब कनाडा नहीं जा रहे, बाकी 14% भी रोको। मुंह पकड़ के रोते रहना कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चली गई। खालिस्तानियों ने, मैं बता रहा हूं आपको, बॉयकॉट कनाडा, जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, राइट? बॉयकॉट कनाडा, देयर इज नो नीड। जब तक ये बंदा, दोस्तों, ये जो जब तक जस्टिन ट्रूडो है ना प्रधानमंत्री कनाडा का, तब तक आपका बच्चा, हाँ, जिस दिन जस्टिन ट्रूडो नहीं रहा प्रधानमंत्री, कोई और आ गया प्रधानमंत्री बनके जो कि थोड़ा सेंसिबल आदमी है, तब आप जाना बच्चे को कनाडा, भेजना, बिल्कुल भेजना बच्चे को कनाडा। मैं भी आऊंगा घूमने के लिए, पर जब तक जस्टिन ट्रूडो है, डोंट गो टू कनाडा। आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल रहे हो। डोंट सेंड योर चाइल्ड टू कनाडा फॉर स्टडीज। अब व्हेन यू इनवाइट अ पर्सन इन योर हाउस, डोंट यू चेक हु द पर्सन इज, और डू यू इनवाइट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी? आपने तो पूरे खालिस्तानी वहां पे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है। किसी ने भी आपको चूरन खिलाया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपने बोला जी आ जाओ, कनाडा इतना सुंदर है, आपने सबको बुला दिया। अच्छा, आपने बुला दिया, मैं तो कह रहा हूं पूरे गांव के गांव यार, पूरा पिंड का पिंड उठा के ले जाओ। कौन हु केयर्स यार? जिसको भी जाना है, जिसको भी देश को गाली देनी है, राइट, जिसको भी गांव में देश को गाली देनी है और एक झूठा सर्टिफिकेट किसी नेता से बनवा के कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है, जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। बट फिर कैनेडियंस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट डोंट क्राई।